रात का वक्त, हॉल लाइट्स गोल्डन ग्लो में चमक रही थी। स्टेज पे स्पॉटलाइट सिर्फ एक इंसान पर था, खुशी। उसके हाथ हल्की सी कांप रहे थे, आंखें बार बार एंट्रांस की तरफ जा रही थी। पार्टनर कहाँ है? ऑडियंस में हल्की सी गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी। खुशी ने अपनी फिंगर्स टाइटली पकड़ी। मैं अकेले कैसे करूंगी? उसने धीरे से खुद से कहा। म्यूजिक का फर्स्ट बीट स्टार्ट होने हाई वाला था कि लाइट्स ऑफ। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड। खुशी का सांस तेज होने लगा। तभी उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। गर्म सांस उसके कान के पास से गुजरी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। स्पॉटलाइट ऑन। खुशी धीरे से पलटी। ब्लैक आउटफिट, मास्क, इंटेंस आंखें। वो सीधा उससे देख रहा था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। अर्नव जी, उसके दिल ने फासाना कहा। इम्पॉसिबल, उसका दिमाग चिल्लाया। म्यूजिक स्टार्ट। वो लड़का आगे बढ़ा, बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ा। फर्म, फैमिलियर। खुशी का सारा कंफ्यूजन 1 सेकंड के लिए डिसॉल्व हो गया। ये टच, ये फील, ये अर्नव जी ही है। डांस स्टार्ट। पहले कुछ सेकंड्स हेजिटेंट, फिर केमिस्ट्री इग्नाइट, स्पिन, लिफ्ट, क्लोज स्टेप्स। हर मूव में एक अजीब सा कनेक्शन, जैसे वो उससे गाइड कर रहा हो, प्रोटेक्ट कर रहा हो। एक मोमेंट, वो उससे अपने करीब खींचता है। उनके फेसेस इंचेस दूर, वो धीरे से झुकता है। ट्रस्ट मी। खुशी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। ये आवाज, ए फ्लैट, उसका दिल और दिमाग दोनों एक साथ बोले, अर्नव जी। फाइनल पोज। खुशी उसके आर्म्स में, दोनों एक दूसरे को देख रहे। वक्त रुक गया। खुशी धीरे से हाथ बढ़ाती है, मास्क हटाने के लिए। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑन, क्लैप्स, विसल्स, स्टैंडिंग ओवेशन। पर वो नहीं था, ना मास्क लड़का, ना अर्नव। खुशी का दिल हल्का सा टूट गया। मतलब मैं गलत थी, उसने धीरे से कहा। बैकस्टेज। खुशी हर जगह उससे ढूंढ रही थी। एक बार, बस एक बार सामने आ जाओ। तभी हवा का एक झोंका, कुछ उसके हाथ से टकराता है। वो नीचे देखती है। मास्क, उसकी सांस रुक जाती है। वो धीरे से उठाती है, आंखों में नमी, लिप्स पर हल्की सी स्माइल। आप थे, अर्नव जी। दूसरी तरफ अंधेरे कोना में अर्नव खड़ा था, मास्क ऐप भी उसके हाथ में, आंखें सिर्फ खुशी पर। क्योंकि अगर वो जान जाती मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी नजर खुशी के उदास चेहरे पर पड़ती है। जो टाइटन, तुम्हें ऐसे उदास देखना मुझे पसंद नहीं है। खुशी गेस्ट्स को सर्व कर रही है, स्माइल फेक है, आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। खुशी, थोड़ा और पनीर। हाँ, तभी कुछ लड़के आते हैं। परफॉर्मेंस किलर था। खुशी पोलाइट स्माइल देती है, पर उसकी नजर ऐप भी अर्नव को ढूंढ रही है। दूर से अर्नव सब देख रहा है, हर स्माइल, हर नजर। पहले इग्नोर करता है, फिर नहीं कर पाता। जो टाइट, आइज डार्क, डैम इट। अभिमान एंटर्स, सिचुएशन समझ जाता है। सुहानी को सिग्नल, खुशी को वाहन से ले जाया जाता है। जाते वक्त खुशी और अर्नव की नजर टकराती है। वो इंटेंस, पॉजेसिव, जैसे हाई। खुशी गई, अर्नव का कंट्रोल टूटने लगता है। वो सीधा लड़कों के पास जाता है। खामोश पर खौफनाक, समझ आ गया या समझाओ। लड़के तुरंत निकल जाते हैं। अभिमान स्मर्किंग, कंट्रोल थोड़ा कम है आपका। अर्नव कोल्ड, शट अप। फ्यू मिनट्स लेटर अर्नव फोन उठाता है। सिक्योरिटी, अभी। बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। फंक्शन में कोई भी लड़की अनकंफर्टेबल फील करे, इंस्टेंट एक्शन। डिड आई आस्क फॉर क्वेश्चंस? दूर से खुशी उससे देख रही होती है। उससे समझ नहीं आता वो उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। सुबह से हाई रायजादा हाउस में शाही तैयारियां चल रही थी। फूलों की सजावट, लाइट्स की चमक, और हर तरफ बस एक हाई एक्साइटमेंट, अभिमान की शादी। प्रताप जी खुद हर डिटेल चेक कर रहे थे। सब परफेक्ट होना चाहिए, आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर्वेंट्स तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे, और घर का हर कोना एक रॉयल वेडिंग वाइब दे रहा था। रूम के अंदर दूल्हा अभिमान रेडी हो रहा था। वीर हंसी रोककर बोला, भाई आज तू हीरो लग रहा है। अर्नव ने हल्का सा स्माइल दिया। हीरो नहीं, आज से पति बनने वाला है। अभिमान ने मिरर में देखा, आज सब परफेक्ट होना चाहिए। तभी अहाना और नैनाजी रूम में आए। नैनाजी ने नजर उतारी, मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। अहाना टीज करते हुए बोली, स्माइल भी कर लो थोड़ा, दुल्हन डर जाएगी। बाहर सब रेडी था, घोड़ा सज चका था, बैंड वाले लाइन में खड़े थे। प्रताप जी ने हाथ उठाकर सिग्नल दिया, बारात निकालो। ढोल जोर से बज उठे और बारात निकल पड़ी। घोड़े पर बैठा अभिमान एकदम शाही दूल्हा।
वीर फुल एनर्जी में डांस कर रहा था। अहाना और नैनाजी प्राउडली चल रही थी। हर शादी का सबसे इमोशनल पल जब एक बेटी अपना घर छोड़ती है। घर का माहौल धीरे धीरे इमोशनल होता जा रहा था। तभी वहां शांति देवी जी, सुहानी की मां, और सुशीला जी, खुशी और निशा की मां आए। जैसे हाय दोनों माओं ने अपनी बेटियन को देखा, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, वो मुस्कान जिसमें खुशी भी थी और छुपा हुआ दर्द भी। शांति देवी जी ने प्यार से सुहानी की नजर उतारी। भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। सुशीला जी ने तुरंत अपनी आंखों से काजल निकला और सुहानी के कान के पीछे लगा दिया। ए फ्लैट किसी की नजर नहीं लगेगी मेरी बच्ची को। ये छोटी सी रस्म पर उसमें माँ का पूरा प्यार बसा था। धीरे धीरे सबकी आंखों में नमी आने लगी। शांति देवी जी ने सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लिया। आज मेरी बेटी इस घर से विदाई लेगी। उनकी आवाज भर आए। सुहानी तुरंत उनसे लिपट गई। माँ, मैं कहीं दूर नहीं जा रही। खुशी और निशा भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। खुशी ने सुहानी को हक करते हुए कहा, जी, आपके बिना घर कितना खाली लगने लगेगा। सुहानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पागल, मैं रोज आके तुम्हें टैंक करूंगी। थोड़ी सी हंसी, थोड़े से आंसू, यही टू होता है एक सच्चा परिवार। तभी निशा ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। और हाँ जीजू को ज्यादा टैंक मत करना। सबके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। दूर खड़े अभिमान चुपचाप सुहानी को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक साइलेंट प्रॉमिस था, मैं हमेशा इनका ख्याल रखूंगा। और दूसरी तरफ अर्नव की नजर खुशी पर टिक गई थी, जैसे उसके दिल में भी कुछ बदल रहा हो। घर में ढोल, शोर, हंसी सब चल रहा था, पर अस्पैल सबसे ज्यादा गहरा था। एक बेटी की विदाई का एहसास। सुहानी की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे एक गहरा एहसास भी था। वो धीरे से शांति देवी जी और सुशीला जी को गले लगाकर रो पड़ी। आज पहली बार यूं सच में महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी एक नई मोड़ पर आ गई है। एक नया घर, नए लोग और एक नई शुरुआत। उसका दिल भारी था, पर इस पल में सिर्फ प्यार हाय प्यार था। तभी खुशी ने एंट्री मारी, जैसे हमेशा करती है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। वो सुहानी के पास आए, उसके आंसू जेंटली वाइप किए और थोड़ी सी नोटी स्माइल के साथ बोली, अरे जीजी, इतना इमोशनल मत हो यार। मेकअप का क्या होगा, दुल्हन हो आप, वाटरप्रूफ होना चाहिए ना। एक सेकंड के लिए सब चुप रहे, फिर हल्की सी हंसी की आवाज पूरे रूम में घूम गई। निशा भी तुरंत सपोर्ट में आ गई। एग्जैक्टली, इतनी मेहनत से रेडी किया है और आप हो कि सब बिगाड़ने पे तुली हो। सुहानी ने आंसुओं के बीच एक छोटी सी स्माइल दी। उसने खुशी को हल्का सा पुश किया। तुम दोनों ना कभी सीरियस हो हाय नहीं सकते। खुशी ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार थोड़ी इमोशनल पर सॉफ्ट टोन में। सीरियस तो हम भी हैं जीजी, पर आज आपको सिर्फ खुश देखना है। आपकी स्माइल हाई सबसे इंपॉर्टेंट है। कैमरा अगर इस वक्त सुहानी के फेस पर जूम करता तो एक परफेक्ट मोमेंट कैप्चर होता। आंखों में नमी, पर होठों पर एक जेन्युइन सी स्माइल। और वही स्माइल उससे सबसे खूबसूरत दुल्हन बना रही थी। बारात आ गई, बारात आ गई। ढोल की आवाज से पूरा घर गूंज उठा और सुशीला जी ने तुरंत शांति देवी जी का हाथ पकड़ा। चलिए जीजी, जमाई राजा का स्वागत करते हैं। दोनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट भी था और हल्का सा इमोशनल टच भी। जैसे हाय वो बाहर गई, रूम का मूड इंस्टेंटली चेंज हो गया। खुशी ने आंख मार के बोला, अरे वो दुल्हन जी, अभी भी चांस है, भाग लो, वरना हम जीजाजी को सब सच बता देंगे। निशा तुरंत ऐड करती है, हाँ बता देंगे कि नाम सुनते हाय इतना ब्लश करती हो कि मेकअप भी फेल हो गया। सुहानी का फेस एकदम रेड। तुम दोनों चुप नहीं रह सकती क्या? पर उसकी स्माइल सब रिवील कर रही थी। खुशी हंसी, बस और मत शर्माओ, वरना लिव टेलीकास्ट कर देंगे। तभी निशा खिड़की से झांक के चिल्लाती है, अरे चलो, बारात आ गई, और दोनों भाग जाती हैं। सुहानी को उसके धड़कते दिल के साथ अकेला छोड़कर। बाहर का सीन प्योर फिल्मी, लाइट्स, फुल म्यूजिक, फुल ग्रैंड एंट्री। बाराती फुल जोश में, कोई भनगड़ा, कोई फ्री स्टाइल, एनर्जी नेक्स्ट लेवल। वीर टू कंट्रोल के बाहर, भाई आज मेरे भाई की शादी है, बोलते हुए उछल रहा था। और अहाना लहंगा संभालते हुए भी फुल परफॉर्मेंस मोड। वीर साइड हो जाओ, अरे तुम मुझे हाई साइड कर दोगी। सब हंस रहे, ढोल बज रहा था, लाइट्स चमक रही थी और बारात फुल जोश में एंट्री कर रही थी। सब नच रहे थे। वीर टू लिटरली उछल उछल के डांस कर रहा था। और अहाना, उसने टू पूरी स्टेज हाई लली। लेकिन इस सब के बीच दूल्हा अभिमान कुछ अलग हाई कर रहा था। रॉयल शेरवानी, घोड़ी पर एंट्री, सब परफेक्ट था।
पर उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। जैसे हाई गेट पास आया, उसका फोकस सिर्फ एक चेहरे पर था, सुहानी। तभी उसके पास खड़ा अर्नव हल्का सा झुक के बोलता है, भाई आज तेरी शादी है, थोड़ा कंट्रोल कर। अभिमान का मुंह तुरंत बैंग गया। तू नहीं समझेगा। अर्नव सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो समझता था। तभी दुल्हन की माँ शांति देवी जी आरती की थाली लेके आए। आंखों में प्यार, दिल में दुआ। उन्होंने अभिमान की आरती उतारी और धीरे से कहा, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। अभिमान ने सर झुकाकर बस इतना कहा, जी माँ। पर सच तो ये है, उसका दिल अभी भी सिर्फ एक झलक का इंतजार कर रहा था। दुल्हन की मंडप सज चका था। सनाई की आवाज और फूलों की खुशबू से पूरा माहौल एकदम डिवाइन लग रहा था। दूल्हा अभिमान मंडप में बैठा था। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उसकी नजर बार बार एंट्रांस की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। और फिर पंडित जी की आवाज गूंजी, कन्या को बुलाया जाए। लाइट्स हल्की सी डिम हुई और सबकी नजर एक हाई डायरेक्शन में टिक गई। दुल्हन की एंट्री। फूलों की चादर के नीचे सुहानी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर आए। रेड ब्राइडल लहंगा में, एकदम ग्रेसफुल, एकदम एलिगेंट। हर कदम के साथ जैसे वक्त धीरे हो गया हो। जैसे हाय अभिमान ने सुहानी को देखा, वो बस देखता रह गया। उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आया, एक सुकून, एक खुशी। यही है मेरी जिंदगी। दूसरी तरफ खुशी अपनी बहन को संभालते हुए चल रही थी, काम, कंपोज, लेकिन उसकी आंखों में भी इमोशंस साफ दिख रहे थे। और टैब एक और नजर उस पर टिक गई। अर्नव, वो बस एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया हो। खुशी ने भी उसकी तरफ देखा और एक सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली। फिर तुरंत दोनों ने नजर हटा ली। लेकिन वो एक छोटा सा मोमेंट कहानी में एक नया ट्विस्ट हिंट कर गया। एक तरफ शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और दूसरी तरफ कुछ नई फीलिंग्स भी। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या एक नई कहानी की शुरुआत? मंडप लाइट सॉफ्टली ग्लो कर रही थी। बैकग्राउंड में सनाई और हल्की सी क्लैप्स। सबकी नजरें बस एक हाई जगह, सुहानी और अभिमान। जैसे हाई सुहानी को मंडप के सेंटर में लाया गया। अभिमान उससे देखते हाई फ्रीज हो गया। उसके फेस पे एक जेन्युइन सी स्माइल आ गई। वो धीरे से झुककर बोलता है, आज तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। सुहानी के चेहरे पे तुरंत ब्लश आ जाता है। वो आंखें झुका लेती है, हल्का सा स्माइल। प्योर ब्राइडल शाइनेस्ट मोमेंट पंडित जी अनाउंस करते हैं, ए फ्लैट वरमाला की रस्म होगी। और बस शुरू होती है लड़के बीज लड़की वाले की फ्रेंडली वॉक। जैसे हाई सुहानी वरमाला लेकर आगे बढ़ती है, लड़के वाले अभिमान को ऊपर उठा लेते हैं। इजी नहीं होने देंगे। लड़की वाले तुरंत जवाब देते हैं, अरे हम भी रेडी है। खुशी मास्टरमाइंड मोड में आती है, सिग्नल देती है और एकदम से अभिमान को नीचे करवा दिया जाता है। सुहानी विन्स राउंड 1। वो हेस्ट हुए वरमाला पहना देती है। ए फ्लैट अभिमान की बारी। लड़की वाले इस बार फुल प्लानिंग के साथ सुहानी को पीछे करते हैं। सबको लगता है अभिमान हार जाएगा, पर सडनली अभिमान सॉफ्टली सुहानी का हाथ पकड़ता है, उससे अपनी तरफ खींच लेता है। एक सेकंड के लिए सब शॉक, आई कॉन्टैक्ट, साइलेंस, और फिर वो कामली वरमाला उसके गले में डाल देता है। सब तरफ से तालियां, चीयरिंग, लाफ्टर। सुहानी और अभिमान एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। मंडप में बैठी सुहानी और अभिमान के आसपास जैसे वक्त हाय धीरे चलने लगा था। अग्नि के सामने पंडित जी के मंत्रन की आवाज गूंज रही थी और हर मंत्र के साथ दो जिंदगियां एक हो रही थी। जैसे हाय पंडित जी ने कहा, ए फ्लैट दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाए। पूरे मंडप में एकदम साइलेंस छा गया। सबकी नजरें सिर्फ अभिमान पर थी। तभी अभिमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीधा अर्नव की तरफ, और अर्नव ने बिना कुछ कहे अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके हाथ में रख दिया। ए फ्लैट सब और भी क्यूरियस हो गए। जैसे हाय अभिमान ने बॉक्स खोला, अंदर जो था उससे देखकर सब लिटरली शॉक रह गए। एक कस्टम मेड मंगलसूत्र जिसमें उसके नाम के इनिशियल्स ब्यूटीफुली डिजाइन किए हुए थे। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अभिमान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, इतना सब मेरे लिए। अभिमान बस हल्का सा मुस्कुरे और बड़े प्यार से वो मंगलसूत्र उसके गले में पहना दिया। तभी पंडित जी ने कहा, गठबंधन के लिए आइए। खुशी आगे बढ़ी। उसने प्यार से दोनों के दुपट्टे बांधे, जैसे सिर्फ कपड़े नहीं, दो दिल एक डोर में बंध रही हो। और टैब एक और कहानी खामोशी से शुरू हो रही थी। खुशी की नजर जब जब उठी, अर्नव वही था। उससे देखते हुए
दोनों चुप थे, पर उनकी आंखों में सब कुछ था। फेरे शुरू हुए, हर फर्क एक वादा, विश्वास का, साथ का और जिंदगी भर के प्यार का। सुहानी हल्का सा घबरा रही थी, पर अभिमान ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। सिंदूर। जैसे हाय अभिमान ने सुहानी की मांग भरी, थोड़ा सा सिंदूर उसके नाक पर गिर गया। एक सेकंड की खामोशी, और फिर पूरा मंडप हंस पड़ा। निशा मजाक में बोली, जीजू आपने टू जीजी का मेकअप हाई खराब कर दिया। सब मुस्कुरा दिए। तभी सुशीला जी ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, ये बहुत शुभ होता है, इसका मतलब है दूल्हा अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करेगा। सुहानी शर्मा गई, और अभिमान बस उससे देखता रह गया। मंडप की पवित्र अग्नि के सामने अभिमान और सुहानी ने सबसे पहले पंडित जी के चरण स्पर्श किए। पंडित जी ने दोनों के सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारा साथ हमेशा बना रहे और तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। उसके बाद दोनों शांति देवी जी के पास गए। सुहानी की आंखों में हल्का सा आंसू था। मां ने यूं गले लगा लिया, हमेशा खुश रहना बेटा। उनकी आवाज में प्यार भी था और हल्का सा इमोशनल दर्द भी। सुशीला जी और राजीव जी ने भी दोनों को दिल से आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर सुकून और गर्व दोनों साफ नजर आ रहा था। फिर दोनों नैनाजी और प्रताप जी के पास गए। नैनाजी ने प्यार से सुहानी की नजर उतारी, और प्रताप जी ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ए फ्लैट असली जिम्मेदारी शुरू होती ही जेज हाई शादी की रस्में इनकम्प्लीट हुई। अर्नव सीधा अभिमान के पास आया और यूज टाइट हक कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, फाइनली टू सेटल हो गया। अभिमान हल्की सी स्माइल देता है और एक नजर सुहानी पर डोलता है, जो शामिल हुए सब देख रही होती है। उसके बाद वीर, अहाना और निशा एक एक करके आते हैं। सब प्यार से हक करते हैं, टीज करते हैं। ए फ्लैट भाई सीरियस हो जाना, भाभी अब आपकी जिम्मेदारी है इसे कंट्रोल करना। सबके बीच हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, और फिर खुशी एंट्री लेती है। कॉन्ग्रेट्स जीजू और जीजी। सब मिलकर अभिमान और सुहानी को चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सुहानी सर झुका के ब्लश करती है और अभिमान बस कॉन्फिडेंट स्माइल देता रहता है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। खुशी एक टेबल पर बैठती है और उसके बगल में वीर आकर कैजुअली बैठ जाता है। वीर हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है, वेज आज तुमने डांस फ्लो पे सबका अटेंशन ले लिया। खुशी थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल देती है, बस ऐसे ही। तभी वीर का फ्रेंड बीच में बोल पड़ता है, भाई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या लाइन मार रहा है। सब हंस पड़ते हैं। वो एक फनी जोक सुनाता है और खुशी जोर से हंस पड़ती है। उसकी हंसी इतनी नेचुरल होती है कि वीर एक सेकंड के लिए बस यूज देखते रह जाता है। दूर से नैनाजी और प्रताप जी ये सब नोटिस कर रहे होते हैं। नैनाजी हल्की सी स्माइल के साथ, देखा आपने, कितनी प्यारी लग रही है दोनों की जोड़ी। प्रताप जी सही लेट हैं, लगता है कहानी अभी शुरू हुई है। पूल साइड का एक क्वाइट कॉर्नर, जहां हल्की लाइट्स पानी पर रिफ्लेक्ट हो रही थी और शादी का शोर ऐप धीरे धीरे पीछे रह गया था। वीर ने कैजुअली खुशी को साइड में बुलाया। एक काम था, उसने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। खुशी ने टीज करते हुए आईब्राउ रेज की। हाँ बोलो मिस्टर सीक्रेटिव। वीर थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करते हुए उसके सामने आया और मुस्कुराकर बोला, तुम मुझसे शादी करोगी। खुशी एक सेकंड के लिए सरप्राइज हुई, फिर हंसी रोक नहीं पाए। सीरियसली, तुमसे इतनी भी बुरी किस्मत नहीं है मेरी। वीर ने एक्टिंग करते हुए हार्ट ब्रोकन फेस बनाया। वाओ, सीधा रिजेक्ट। खुशी ने मजाक में हाई बात आगे बढ़ाई। वेज भी मुझे टू किसी सक्सेसफुल और सेटल्ड बंदे से शादी करनी है, लाइफ एंजॉय करनी है, तुम मैनेज कर पाओगे। दोनों हंसने लगे। उनके लिए ये सिर्फ एक लाइट फन मोमेंट था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी ये बात सीरियसली सुन रहा था। थोड़ी दूर अंधेरे में खड़ा अर्नव उनकी हर बात सुन चुका था। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगा। हाथ अपने आप फिस्ट्स में बैंड हो गए और आंखों में एक अजीब सा डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगा। तो ये है तुम्हारी सोच, उसने धीरे से खुद से कहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन बार बार एको हो रही थी, सक्सेसफुल और सेटल्ड बंदे से शादी, लाइफ एंजॉय करनी है। अर्नव ने एक कदम पीछे लिया, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो वो सुनना नहीं चाहता था। शायद मैं गलत नहीं था, और बिना किसी को बताए वो वहां से चला गया। शादी का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। लाइट्स, म्यूजिक और फैमिली के बीच हंसी मजाक चल रहा था। पूल साइड पर सब ने मिलकर अभिमान और सुहानी के लिए एक ब्यूटीफुल सरप्राइज प्लान किया था।
जैसे हाय दोनों वहां आए। सरप्राइजी। सुहानी इमोशनल हो गई और अभिमान बस उससे देखकर स्माइल कर रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इसी बीच खुशी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मैसेज अर्नव का था, मुझे तुमसे बात करनी है। मंदिर के बाहर मिलो। खुशी थोड़ी नर्वस हो गई। यूं समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव इतना सीरियस क्यों है। थोड़ी देर बाद राजमन के लिए सब रेडी हो गए। अभिमान और सुहानी को कुलदेवी के मंदिर ले जाना था। साथ में खुशी, अर्नव, वीर और अहाना भी गए। जबकि नैनाजी और प्रताप जी घर पर रहकर गृहप्रवेश की तैयारी करने लगे। का सफर नॉर्मल था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। खुशी बार बार अर्नव की तरफ देख रही थी, पर अर्नव बिल्कुल चुप था। मंदिर पहुंचने के बाद सब अंदर जाने लगे। तभी अर्नव धीरे से खुशी के पास आया और बोला, मैसेज पढ़ा ना तुमने? खुशी ने हल्की सी हाँ में सर हिलाया। तो बाहर मिलो। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन छुपा हुआ था। अंदर मंदिर में पूजा की तैयारी हो रही थी और बाहर खुशी धीरे धीरे मंदिर के गेट की तरफ बढ़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। यूज लग रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हाय वो बाहर पहुंची, अर्नव ऑलरेडी वहां खड़ा था। मंदिर के अंदर शुभ विधि चल रही थी। अभिमान और सुहानी, वीर और अहाना के साथ पूरी श्रद्धा से रस्में निभा रहे थे। लेकिन मंदिर के बाहर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। अर्नव चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और कुछ और भी, जो वो छुपा रहा था। उसके सामने खुशी खड़ी थी, कंफ्यूज्ड, परेशान। अर्नव, क्या हुआ? उसने धीरे से पूछो, पर अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक नजर उस पर डाली और फिर नजर हटा ली। और वही साइलेंस सबसे ज्यादा भारी था। कुछ देर बाद मंदिर की विधि खत्म हुई। सब बाहर आए। अभिमान और सुहानी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। अर्नव ने बस आंखों से इशारा किया और अभिमान समझ गया। चलो हम लोग निकलते हैं, उसने कैजुअली कहा। वीर, अहाना, अभिमान और सुहानी एक हाई गाड़ी में बैठकर निकल गए। ए फ्लैट मंदिर के बाहर सिर्फ 2 लोग रह गए थे, अर्नव और खुशी। हवा में अजीब सा टेंशन था। खुशी ने हिम्मत करके फिर पूछो, ए फ्लैट बताओगे भी या मैं बस गैस करती रहूं? इस बार अर्नव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा, खुशी? उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था, पर अंदर कुछ और भी था। खुशी थोड़ी सी घबरा गई। मैंने क्या किया? रायजादा मैंशन आज रोशनी से जगमग कर रहा था। फूलों की खुशबू, सनाई की धुन और एक नई दुल्हन का स्वागत। जैसे हाय अभिमान और सुहानी गेट पर पहुंचे, नैनाजी ने उन्हें रोका। आरती की थाली, कुमकुम और एक प्यार भरी नजर। सुहानी ने धीरे से कलश को गिराया और अपने पहले कदम इस घर में रखे। सब लोग तालियां बजा रहे थे। खुशी का माहौल अपने पीक पर था। लेकिन एक आवाज, बस एक हाय शब्द, और सब कुछ रुक गया। सबकी नजरें धीरे धीरे गेट की तरफ मट गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। खुशियों का माहौल, हंसी, सेलिब्रेशंस। लेकिन अचानक सब ने पीछे मटकर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने सबको शॉक कर दिया। दरवाजे पर अर्नव और खुशी खड़े थे। गले में वरमाला, खुशी के मांग में सिंदूर और अर्नव उसका हाथ पकड़े हुए। रूम एक सेकंड में साइलेंट हो गया। ये क्या हो रहा है? नैनाजी की आवाज हिल गई। अर्नव ने सीधा जवाब दिया, हमने शादी कर ली, बस। जैसे किसी ने वक्त को फ्रीज कर दिया हो। सुशीला जी के पैर लड़खड़ा गए। राजीव जी ने तुरंत उन्हें संभाला। वो धीरे धीरे खुशी के पास आए, आंखों में आंसू, दिल में 1000 सवाल। खुशी, ये सब बिना बताए। खुशी चुप थी, सिर्फ आंखों में आंसू, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। सुहानी भी पास आए, खुशी प्लीज कुछ तो बोलो। लेकिन जवाब नहीं आया। एटमॉस्फेयर हैवी हो गया, इमोशंस पीक पर थे। सुशीला जी का गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आने लगा। उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले हाय अर्नव बीच में आ गया। प्लीज, उसकी आवाज फर्म थी। अभी नहीं। सब एकदम चुप। अर्नव ने खुशी का हाथ और कास के पकड़ा। मैं सब बताऊंगा, पर सही वक्त पर। सुशीला जी के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और दिल जैसे टूट चुका हो। वो धीरे धीरे खुशी के पास आए। खुशी, ये ट्यून क्या किया? उनकी आवाज भराई हुई थी। इतना बड़ा फैसला बिना हमें बताए? खुशी ने नजरें झुका ली। होठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं। बोल ना बेटा, कुछ तू बोल। लेकिन खामोशी, और ये खामोशी सुशीला जी को और तोड़ गई। उनका हाथ गस और दर्द में उठ गया। लेकिन उसी पल राजीव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सुशीला,
ये वक्त नहीं है। पूरे हॉल में टेंशन फ्रीज हो गया। खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। सुहानी शौक में, माँ प्लीज। नैनाजी ने आंखें बैंड कर ली। प्रताप जी का चेहरा सैक्ट हो गया। और टैब अर्नब आगे बढ़ा। वो खुशी के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसके और दुनिया के बीच एक दीवार बन गया हो। बस आवाज ठंडी लेकिन कंट्रोल से भरी हुई। ए फ्लैट और नहीं, सुशीला जी ने दर्द भरी आवाज में कहा। ये हमारी बेटी है अर्नव, हमें हक है सवाल करने का। अर्नव ने सीधा जवाब दिया। और ऐब ये मेरी पत्नी है। डेड साइलेंस। खुशी ने धीरे से अर्नव का कुर्ता पकड़ लिया, जैसे टूट रही हो पर खुद को संभाल रही हो। तभी अभिमान ने सिचुएशन संभालते हुए फर्म लेकिन शांत आवाज में कहा, पहले अर्नव और खुशी का गृह प्रवेश कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। उसकी बात सुनते हाय पूरा हॉल चुप हो गया। सच ये था, वहां खड़े किसी भी इंसान का मन इस वक्त किसी रस्म में नहीं था। हवा में इतनी टेंशन थी, जैसे कोई बड़ा तूफान बस आने वाला हो। अभिमान ने ये महसूस किया, और बिना टाइम वेस्ट किए उसने अहाना की तरफ हल्का सा इशारा किया। अहाना तुरंत समझ गई। वो जल्दी से अंदर गई और कलश और एल्टर की थाल लेकर वापस आए। ए फ्लैट सबकी नजरें सिर्फ एक जगह टिक चुकी थी, अर्नव और खुशी पर। अभिमान धीरे से नैनाजी के पास गया और नरमी से बोला, आंटी पहले बहू का स्वागत कर लीजिए, गिले शिकवे बाद में भी हो सकते हैं। नैनाजी एक पल के लिए रुक गई। उनकी आंखों में एक साथ कई जज्बात थे, दर्द, शौक और चुपचाप सा गुस्सा। उन्होंने धीरे से अपनी नजर प्रताप जी की तरफ उठाए। प्रताप जी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा हामी से हिला दिया। ये देख नैनाजी ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही हो। फिर वो आगे बढ़ी। उन्होंने थाल उठाए और खुशी और अर्नव की आरती उतारी। आरती की लौ हल्की सी हिल रही थी, बिल्कुल उनके दिल की तरह। खुशी वहां खड़ी थी, आंखों में आंसू, डर और कंफ्यूजन। अर्नव का चेहरा सैक था, लेकिन उसकी आंखों में एक साइलेंट प्रॉमिस था, मैं सब हैंडल कर लूंगा। कुछ हाई पैलन बाद आरती कंप्लीट हुई और घर के दरवाजे पर खड़ी नई बहू का स्वागत हो गया। तभी अभिमान बीच में आया। इनफ, ये जगह लड़ाई के लिए नहीं है। सब रुक गए। घर के दरवाजे पर सब खड़े थे, लेकिन आज किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। तभी अभिमान ने आगे बढ़कर कहा, पहले अर्नव और खुशी का गृह प्रवेश हो जाने दीजिए, बाकी बातें बाद में। हल्का सा साइलेंस छा गया। फिर नैनाजी ने मजबूरी में हाँ कर दी। दरवाजे पर एल्टर और कलश रख दिया गया। खुशी अंदर आओ, नैनाजी ने धीरे से कहा। खुशी के हाथ कांप रहे थे। उसने अर्नव की तरफ देखा। अर्नव ने बस एक बार उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो मैं हूं ना। खुशी ने धीरे से कलश गिराया और उसके लाल पैरों के निशान घर के अंदर बनने लगे। हर कदम एक नई शुरुआत, लेकिन दिल में डर के साथ। तभी अर्नव ने अचानक खुशी को अपनी बाहों में उठा लिया। सब शॉक्ड रह गए। अर्नव जी, खुशी ने हल्की सी आवाज में कहा। अर्नव ने कामली जवाब दिया, अभी तुम्हें किसी के सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बिना रुके वो यूं सीधा ऊपर ल गया। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। सिचुएशन को संभालते हुए अहाना ने बोला, गाइस थोड़ा मूड लाइट करते हैं, रिंग ढूंढन की रस्म करें। वीर और निशा भी तुरंत ज्वाइन कर गए। धीरे धीरे माहौल थोड़ा नॉर्मल होने लगा। कुछ देर बाद सब मंदिर में आओ, नैनाजी की आवाज आए। अहाना अर्नव और खुशी को भी लेकर आ गई। मंदिर के सामने सब खड़े थे। पहले सुहानी, नैनाजी ने दिया दिया। सुहानी ने शांत चेहरे के साथ दिया जले। ए फ्लैट खुशी, खुशी ने दिया लिया। उसके हाथ फिर से कांप रहे थे। उसने दिया जले और एक पल के लिए सुहानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हाय सवाल था, दी सब ठीक हो जाएगा ना। लेकिन सुहानी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो सीधा सामने देख रही थी, जैसे खुशी वहां हो। हाय ना। ये देख खुशी के दिल में एक चुभन सी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत उन्हें रोक लिया। हॉल में सब लोग एक सर्कल में बैठे थे। बीच में एक सुंदर सा बोल रखा था, दूध और फूलों से भरा हुआ। रिंग ढूंढन की रस्म शुरू होने वाली थी। बैकग्राउंड में हल्की सी म्यूजिक चल रही थी और सबके फेसेस पे एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रहा था। सुहानी हल्का सा शर्मा कर बैठी थी और अभिमान उससे देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन कैमरा अगर धीरे से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाता, तो वहां खुशी अकेली बैठी हुई नजर आती। उसकी आंखें बार बार स्टेयर्स की तरफ जा रही थी। अर्नव अब तक नीचे नहीं आया था। एक सेकंड के लिए सीन में साइलेंस सा फील होता है। तभी वीर ने क्लैप किया। ओके गाइस,
लेट्स मेक दिस इंटरेस्टिंग, अहाना तुरंत बोली। रूल सिंपल है, जो जीतेगा उसकी चलेगी। निशा ने हंसी के साथ ऐड किया, मतलब अभिमान भाई का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। सब हंसने लगते हैं और एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली लाइट हो जाता है। पंडित जी सिग्नल देते हैं और अभिमान और सुहानी एक साथ अपने हाथ बोल में डॉल्ट हैं। कम ऑन, सब चीयर करते हैं। सुहानी जेन्युइनली रिंग ढूंढने में बिजी थी, पर अभिमान उससे हाई देख रहा था एक सॉफ्ट स्माइल के साथ। और फिर सुहानी को रिंग मिल जाती है। अभिमान इजीली पकड़ सकता था, लेकिन वो हल्का सा पीछे हट जाता है। यस, सब जोर से रिएक्ट करते हैं। वीर टीज करता है, भाई ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया। अहाना हंसती है, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। सुहानी शर्मा कर स्माइल करती है और अभिमान बस उससे देखकर मुस्कुरा देता है खुशी। वो धीरे से उठती है, एक लास्ट बार स्टेयर्स की तरफ देखती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का सा इमोशनल हो जाता है। कुछ लोग नोटिस करते हैं, उनके चेहरे पे एक सेकंड के लिए सैडनेस आता है, लेकिन फिर निशा क्लैप करती है। राउंड 2, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है और सब फिर से चीयर करने लगते हैं। अहाना ने हल्का सा स्माइल करते हुए सुहानी का हाथ पकड़ा और यूज अभिमान के रूम तक लाए। जैसे हाई दूर खुला, सुहानी एक पल के लिए वही रुक गई। रूम किसी सपने से कम नहीं था। सॉफ्ट गोल्डन लाइट्स, बेड पर परफेक्टली सजे हुए रेड रोज पेटल्स, साइड टेबल पर कैंडल्स की वार्म ग्लो। प्योर रूम में एक कोजी रोमांटिक फील थी। सुहानी के लिप्स पर ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। वाओ, उसने धीरे से कहा। अहाना मुस्कुराए, अभिमान भाई ने खुद सब अरेंज किया है। ये सुनते हाय सुहानी के गाल हल्का सा ब्लश कर गए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसकी स्माइल धीरे से फेड होने लगी। अहाना ने तुरंत नोटिस कर लिया। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? सुहानी ने हल्की सी नाम में सर हिलाया। सब बहुत सुंदर है अहाना, बस खुशी का ख्याल आ गया, वो ठीक नहीं लग रही थी। रूम का मूड थोड़ा सीरियस हो गया। अहाना ने जेंटली उसका हाथ पकड़ा। भाभी आप टेंशन मत लो, सब हैंडल हो जाएगा। अर्नव भाई है ना? सुहानी ने एक छोटी सी स्माइल दी, पर उसकी आंखों में कंसर्न क्लियरली दिख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अहाना एक काम करोगी? ऑफ कोर्स भाभी, अहाना तुरंत बोली। प्लीज खुशी का खाना उसके रूम में भिजवा देना, मुझे उसकी चिंता हो रही है। अहाना ने बिना डिले के हाँ कर दिया। डोंट वरी, मैं अभी भिजवती हूँ। सुहानी ने थोड़ा सा सुकून महसूस किया और धीरे से बेड पर बैठ गई। अहाना एक रियश्योरिंग स्माइल के साथ रूम से बाहर निकल गई। दूर बैंड होते हाई रूम फिर से खामोश हो गया। रोमांटिक सेटअप के बीच सुहानी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। खुशी अपने रूम में अकेली बेड पर बैठी थी, आंखों से आंसू रुकाए नहीं रहे थे। रूम बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ टूट रहा था। उससे बार बार वही पल याद आ रहा था, जब वो और अर्नव सबके सामने एक ऐसे रिश्ते में बंध गए थे जिसके लिए वो रेडी हाई नहीं थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और यादें फ्लैशबैक की तरह सामने आने लगी। मंदिर का माहौल, पूजा की टायरी, सब लोग बिजी। तभी अर्नव ने यूज साइड में बुलाया। खुशी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज सीरियस थी, थोड़ी हैवी। खुशी कंफ्यूज्ड थी, क्या हुआ? अर्नव ने सीधा कहा, एक डिसीजन लेना होगा अभी। खुशी का दिल तेज धड़कने लगा। कैसा डिसीजन? अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शादी। खुशी शॉक हो गई। व्हाट? अर्नव, आप सीरियस हो? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, अर्नव ने कामली कहा। पर ऐसे कैसे? इतना बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे। खुशी की आवाज हिल रही थी। अर्नव ने थोड़ा पॉज लिया, फिर बोला, सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं खुशी, और मुझे लगता है ये हाई सही रास्ता है। खुशी कंफ्यूज और हर्ट दोनों थी। पर आप मुझे समझा तो दीजिए, क्यों? खुशी ने आंखों में आंसू भरकर धीरे से सर हिला दिया। मैं ये शादी नहीं कर सकती अर्नव जी। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत। अर्नव की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गई। वो धीरे से उसके करीब आया, इतना करीब कि खुशी की सांसें तेज हो गई। अच्छा, उसने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा, तो तुम माना कर रही हो? खुशी ने आंखें बंद करके हामी से हिला दिया। अगला पल, अर्नव ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर अभिमान और सुहानी की शादी भी नहीं होगी? खुशी का दिल एकदम रुक गया। क्या? उसने शौक में उसकी तरफ देखा। अर्नव ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बिल्कुल काम टोन में कहा, मैं अभी के अभी मंडप रोक सकता हूँ, एक कॉल, बस एक कॉल। खुशी का चेहरा सफेद पड़ गया।
अर्नव जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभिमान जी मेरी जीजी से बहुत प्यार करते हैं, वो कभी मुझसे ज्यादा नहीं। अर्नव ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि खुशी के पास कोई जवाब हाय नहीं बचा। तुम्हें लगता है अभिमान मेरी बात नहीं मानेगा? वो धीरे से झुककर उसके कान के पास बोला। ट्राई करके देख लो। खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इस तरह लिया जाएगा, ब्लैकमेल के साथ। तभी TRRR। अर्नव का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, अभिमान कॉलिंग। अर्नव ने एक सेकंड के लिए खुशी की तरफ देखा, जैसे यूज याद दिला रहा हो कि उसके पास कितनी पावर है। फिर उसने कॉल रिसीव किया। हाँ, अभिमान। दूसरी तरफ से खुशी भरी आवाज आई। अर्नव, पंडित जी बुला रहे हैं, पूजा शुरू होने वाली है। तुम और खुशी कहाँ हो? अर्नव ने हल्की सी नजर खुशी पर डाली, जो अब भी डर और मजबूरी के बीच खड़ी थी। उसके होंठन पर एक धीमी सी स्माइल आई।